नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में होटल व्यवसायियों और धर्मशाला के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि अयोध्या एक धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विश्व पटल पर प्रसिद्धि पा रही है और यह सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभरी है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं पर्यटकों की आवक में तेजी से वृद्धि हुई है। यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को ठहरने और आवागमन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित कर लिया जाए कि अयोध्या धाम आने वाले किसी भी पर्यटक या श्रद्धालु से होटल व्यवसायी द्वारा अधिक रेट न लिया जाए। उन्होंने सभी होटलों और धर्मशालाओं के मालिकों को अपने अपने होटल धर्मशाला का रेट लिस्ट यानी प्राइस बैंड को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने पर्यटकों को होटलों और धर्मशालाओं में ठहरने के लिए रूम दिए जाने वाली सुविधाओं जैसे वाहन, भोजन आदि तथा पैकेट में सम्मिलित समस्त सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए होटल के प्रतिनिधियों और मालिकों को निर्देश दिया कि उन्हें इसकी बेहतर जानकारी दी जाए। बैठक में सभी होटल व्यवसायियों ने आश्वासन दिया कि प्राप्त निर्देशों का बेहतर ढंग से अनुपालन किया जाएगा। बैठक में एडीएम सिटी सलील कुमार पटेल, सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार द्विवेदी सहित विभिन्न होटलों और धर्मशालाओं के मालिक और उनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे। अभी हम लोग ने होटल और धर्मशाला के जो ग्रुप्स हैं उनसे बात करी है और चूँकि अयोध्या एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्धि पा रहा है और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभरा है और हम लोग का प्रयास है कि एक संवाद के ज़रिए जो रेट्स है निर्धारित रहे और रेट्स जो बढ़ा के लिए जा रहे हैं वो ना लिया जाए और हम लोगों ने एक बैंड माँगा है कि आपका क्या प्राइस बैंड होगा वो हमें दे दिया जाए और उस बैंड के अनुसार ही वो चार्जेज़ होटल्स के लिए और जो कुछ और फैसिलिटी दिया जाता है उसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। कोई दर्शन के लिए व्हीकल प्रोवाइड करते हैं, फूडिंग और की व्यवस्था होती है तो उसके लिए उसमें एडिशन करते हैं, तो उसके लिए स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है होटल्स के ओनर से और जो मैनेजर्स आए थे कि उसको बहुत स्पष्ट रूप से लिखा जाए। और ये भी कई बार ये होता है कि रेट्स आपको अधिक लगता है कि 4 डेज़ का 5 डेज़ का होता है, तो यूनिट जिसकी जानकारी नहीं होती कितने दिनों के लिए है, तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि सर हम इसको बेहतर तरीके से करेंगे और एक अस्थायी बिज़नेस प्रक्रिया को बल दिया जाएगा और होटल्स इंडस्ट्री भी प्रमोट कर रही है यहाँ पे। हम लोगों ने उसको प्रमोशंस के लिए काफ़ी सहयोग किया है हम लोगों ने और ऐसा हम लोग की मान्यता है कि सस्टेन होना चाहिए और रेट्स भी एक फिक्स्ड होना चाहिए, एक बैंड के रूप में होना चाहिए और उसी के अनुसार चार्ज करना चाहिए। तो एक बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और हम लोग की अपेक्षा है कि ऐसा बेहतर। अयोध्या धाम में चल रहे भंडारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर। भंडारों में उपयोग किए जा रहे खाद्य पदार्थों की चेकिंग कराई जा रही है जिससे श्रद्धालु फूड पॉइजनिंग के शिकार न हो। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार चेकिंग कर रहा है। अयोध्या धाम में चल रहे 22 भंडारे जिसमें पूरे देश से आने वाले लोग निःशुल्क रूप से भोजन पा रहे हैं। 6 भंडारे 90 अयोध्या में, एक भंडारा फटिकशिला पे, एक सिंचाई विभाग के कार्यालय के पास, एक पंचवटी आश्रम के पास, एक रघुकुल रेस्टोरेंट के पास, एक दंत धावन कुंड के पास, एक राज गोपाल मणि छोटी देवकाली के पास के साथ साथ लगभग 22 भंडारे अयोध्या धाम में चल रहे हैं। 25 जनवरी से 25 मार्च तक दोनों पालियों में खाद्य पदार्थों की चेकिंग की जा रही है। सभी खाद्य पदार्थों की चेकिंग करके उनकी सैंपलिंग का काम तेज हो गया है। देखिए, ये जो है एक मीटिंग कराई गई थी राष्ट्रीय महासचिव अतुल चुंग जी के द्वारा। उनके दौरान जो है उस मीटिंग में टोटल ऑल ओवर इंडिया से 22 भंडारों को आमंत्रित किया गया है जो ट्रस्ट चलाई जा रही है। उनके जो है जो आस्थान का आवंटन हुआ है, 6 भंडारे नव्य अयोध्या में चल रहे हैं, एक आपका फटिकशिला में चल रहा है, एक आपका सिंचाई विभाग में, एक पंचवटी आश्रम के पास है, एक रकुल रेस्टोरेंट के बगल में है, एक दंत धावन कुंड के पास है, एक राजगोपाला मणि छोटी देवकाली के पास है, एक श्री ये रघुदास आश्रम के पास है, एक अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास संचालित है। और हमारे द्वारा जो है टीम का गठन कर दिया गया है। वह टीम 25 से लेकर के
25 मार्च तक, 25 जनवरी से 25 मार्च तक कंटिन्यू दोनों टाइम जो है खाद्य पदार्थों की चेकिंग करती है और उसके जो है सर्वे सैंपल लेती है कि किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को आने से कोई जो है फूड पॉइजनिंग की शिकायत का संभावना न रह सके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने प्रेस क्लब से गांधी पार्क तक राम धुन गाते हुए पदयात्रा निकाली। रघुपति राघव, राजाराम, पतित पावन सीताराम का गान करते हुए कांग्रेसी हाथ में पार्टी का झंडा लिए हुए गांधी पार्क तक पहुंचे और वहां पर गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। गांधी पार्क में एकत्रित कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा कि आज के दिन ही नफरत और हिंसा की विचारधारा ने देश से उनके पूज्य बापू को छीना था और आज वही सोच उनके सिद्धांतों और आदर्शों को भी हमसे छीन लेना चाहती है। इस नफरत की आंधी में सत्य और सद्भाव की लौ को बुझने नहीं देना है। यही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने कहा कि गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा का नाम है। प्रदेश सचिव सचिदानंद पांडे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में बढ़ रही नफरत और हिंसा के विरुद्ध मोहब्बत पैदा कर रही है। जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम के अनुसार कार्यक्रम में महिला जिलाध्यक्ष रेणु राय, सविता यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, रामदास वर्मा, ब्रजेश रावत, प्रवीण श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह सैनिक आदि मौजूद थे। कांग्रेस के युवा नेता करण त्रिपाठी ने कहा कि अन्याय और सत्ता के विरुद्ध बोलने का साहस सिर्फ कांग्रेस कर पा रही है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रेरणा है। ये हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। उसको समर्थन देने के लिए पूरे जनपद में विभिन्न ब्लॉकों में ये यात्राएं निकालकर उनकी इस यात्रा का हम लोग समर्थन देने का काम कर रहे थे, जिसका समापन आज यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल जी और प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद जी और महासचिव गौतम जी और प्रदेश सचिव और प्रभारी सचिदानंद पांडे जी आज यहाँ हम लोग बीच में आए हैं और इस यात्रा का आज यहाँ पे समापन है। गांधी जी की आज चूँकि शहादत दिवस भी है तो आज हम लोग रामधुन गाते हुए उनके यहाँ पे उनकी प्रतिमा पर आकर उनका माल्यार्पण हम लोगों ने किया। कहाँ से कहाँ तक यात्रा? आज हम लोग यहाँ प्रेस क्लब से निकलकर यहाँ पे आए हैं और गांधी पार्क में आके यात्रा का आज हम लोग समापन किया। अयोध्या धाम का विश्व पटल पर वैश्विक वैभव तभी सार्थक होगा जब गांव-गांव में राम राज्य की संकल्पना साकार होगी। यह विचार मंगलवार को विकासखंड बीकापुर के ग्राम पंचायत चौरडाड़ में विधायक के अनुमोदन पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 14 गृह भवन निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद बीकापुर के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने व्यक्त किए। इससे पहले विधायक चौहान ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन करते हुए शिलान्यास किया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सचिव शुभम शुक्ला, ग्राम प्रधान अनिल तिवारी, सोनू सिंह, अजय तिवारी, नंदा, शिव प्रकाश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान विधायक अमित सिंह चौहान ने ग्रामीणों से संवाद भी स्थापित किया और उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान कराया। अलौकिक अयोध्या, दिव्य अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, भव्य अयोध्या, इस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो, अयोध्या के साथ साथ हम बात करें पूरे जनपद अयोध्या की, अयोध्या में बसने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की, ग्रामवासियों की, तो उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर जिस तर्ज पे अयोध्या को विश्व पटल पे रखा जा रहा है, उसी आधार पे गाँव का भी विकास हो रहा है। गाँव के भी लोक कल्याण की बातें, योजनाओं को धरातल पर लाया जा रहा है। आप देखो, आज उसी के तहत हमारी विधानसभा के बीकापुर में, ग्राम सभा चौरडाड़ में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार की है, अंत्येष्टि स्थल, उसी के तहत आज अंत्येष्टि स्थल के यहाँ पे हम लोगों ने भूमि पूजन किया। आज से यहाँ पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 लाख रुपए से अधिक धनराशि ग्राम सभा को देती है ताकि एक
बड़ा सा अंत्येष्टि स्थल बनाए, उस पर शेड हो, बाउंड्री हो, बैठने की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, ताकि कोई घटनाएं दुर्घटना ग्रामीण क्षेत्र में हो जाती हैं तो गांव वासियों को दूर ले जाना पड़ता, कोई 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो अब ये अगर चौड़धार में कोई ऐसी, ईश्वर न करे घटना घटे, अगर घटती है तो ग्राम सभा में ऐसा स्थान होगा जहां उनका दाह संस्कार हो। अयोध्या स्थित मिलिट्री कैंटीन में सामान लेने गए जनपद सुल्तानपुर के टीकर गांव निवासी 78 वर्षीय राममिलन पुत्र श्याम सुंदर को प्रयागराज हाईवे पर स्थित भरतकुंड टोल प्लाजा के पास जब वो बाइक पर सवार थे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घायल अवस्था में पूर्व सैनिक राममिलन को सीएचसी बीकापुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व सैनिक की मौत की सूचना दूरभाष पर उनके गांव और उनके परिजनों को भेजी गई। बीकापुर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की पदयात्रा आज पुनः कबीर मठ से श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रस्थान कर गई। रास्ते में ही सदगुरु रामसूरत साहेब कबीर मठ के संस्थापक एवं उदार साहब की समाधि पर पुष्प अर्पित करते हुए यात्रा आगे बढ़ी और जगह जगह पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद प्रशासन ने सहयोग के साथ भव्य दर्शन कराया। ठाकुर राजा रईस ने कहा कि हम चाहते हैं कि काशी और मथुरा में भव्य मंदिर बने। वहीं शेर अली ने भाईचारे के पैगाम को लेकर कहा कि राम मंदिर बनने से सभी खुश हैं। हम राम से अमन चैन की दुआ करते हैं। इलियास खान ने कहा कि राम हमारे नबी हैं। हम निरंतर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अवध प्रांत प्रभारी ने बताया कि यह भारत के मुसलमान हैं जो निरंतर राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर इंद्रेश के संरक्षण में राष्ट्र के बड़े बड़े मुद्दों पर काम किया है। आज माहौल बन चुका है कि पूरा राष्ट्र और मुस्लिम समाज राममय है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल रहीं। सीतापुर से आए हम। कहाँ पर आई हैं, क्या करने के आप कहाँ पर आए? हम सीतापुर से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की संयोजक हैं सीतापुर से, और 25 जनवरी को लखनऊ प्रदेश कार्यालय से ये यात्रा निकली है और यात्रा करते करते आज हम लोग यहाँ पर राम अयोध्या पहुँचे हैं। और बस आप सबको यही मुबारकबाद देना चाहते हैं कि राम मंदिर बनने के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रामलला के दरबार जा रही हैं जी, कैसा महसूस कर रही हैं? इससे पहले बहुत अच्छा। नहीं, इससे पहले नहीं आए थे हम, पहली बार आए। बहुत अच्छा लग रहा है आते हुए और सबको भाईचारा देखते हुए आ रहे हैं। कितनी महिलाएं आप लोग आई हैं? महिलाएं तो काफ़ी सारी आई थी, लेकिन अभी ये कि थोड़ा मतलब औरतें हैं तो घर के भी कई काम पड़ जाते हैं, तो कई बार वो वापस भी गई हैं और हम भी एक बार गए थे वापस आए। व्यवस्था को लेकर के मोदी योगी बारे में क्या कहेंगे आप? जिस सरकार कर रहे हैं वो मोदी योगी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि अगली भी सरकार इन्हीं की आए। क्या नाम आपका है? शिवा अंसारी। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने वाले कार सेवकों का एक जत्था रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुआ। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा करने वाले शिवसेना नेता संतोष दुबे के आवास जमुनिया बाग से सैकड़ों कार सेवक आज अयोध्या के लिए रवाना हुए। पहले संतोष दुबे के आवास पर हवन पूजन हुआ। राम भक्तों का जत्था इसके बाद यहां से रवाना हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कार सेवकों का सपना पूरा हुआ था। इसी उद्देश्य को लेकर के संतोष दुबे की अगुवाई में यह जत्था आज रामलला के दर्शन के लिए निकला, वो भी गाजे बाजे के साथ।